नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे आप पहला सवाल लिखते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति भविष्य में कैसी रहने वाली है। एक चीज देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, फिर यहाँ पे थोड़ा बढ़ रही है, फिर हृदय रेखा में रुक रही है और आगे फिर बहुत सुंदर रूप में दो मस्तिष्क रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और फिर यहाँ पे जो है एक बृहस्पति का जो है मुद्रिका बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे राहु का भी प्रभाव दिख रहा है। दो तीन चीजों का ध्यान रखिएगा। एक तो आप मस्तिष्क से जल्दबाजी में या उतावलेपन में या जो है जिसको हम कहते हैं कि जल्दबाजी ही समझो उसको, ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि उससे अपनी डेवलपमेंट को और अपनी प्रोग्रेस को आप बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दूसरा, आप भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले सकते हैं। भावनाओं में बह गए और उसमें जो निर्णय लिया वो गलत हो जाएगा और फिर आप उस डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरी स्थिति देखो, यहाँ पे करियर और धन की रेखा आपकी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। जब ये टूट टूट कर आगे बढ़ती है तो व्यक्ति का जो करियर का मामला होता है उसमें निरंतरता नहीं रहती है, एक अस्थायित्व नहीं आता है, एक स्टेबिलिटी की कमी रहती है। ये चीज़ें उतार चढ़ाव देती हैं, ये चीज़ें संघर्ष देती हैं, ये चीज़ें कभी कभी जो है अनियंत्रित होकर जो है नीचे ढलान की तरफ दौड़ती हैं, जिससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे। इस पे बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। वैसे ही ये धन के मामले में भी है। धन में भी निरंतरता नहीं रहती है, धन में एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है और एक अस्थायित्व की ओर नहीं जाता है ये चीज़ें। तो इसके लिए आपको निरंतर जो है प्राणायाम जरूर करना चाहिए। दिव्य दिव्य सूर्य क्रिया आप कर नहीं रही हैं जिस प्रकार से करनी होती है, कुछ ना कुछ कमी है और दिव्य योग ध्यान क्रिया में भी कमी है, कुछ ना कुछ 100% कमी दिखाई दे रही है। तो मैं थोड़ा सा जो है आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको उसी हिसाब से करिएगा। और उसके अलावा एक मैं साधना आपको दे रहा हूं, उस साधना को करें तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे एक स्टेबिलिटी आएगी, एक अस्थायित्व आएगा। लेकिन एक चीज और कह लूँ मैं, जो आपने लिखा है ना कि जो है भविष्य में आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, आपका भाग्योदय का जो समय आ रहा है वो 36वें वर्ष से आ रहा है। मनी आपके जीवन में 36 ईयर से चीजें संभलनी शुरू हो जाएंगी। चीज़ों में निरंतरता आना, चीज़ों में अस्थायित्व आना, चीज़ों में स्टेबिलिटी आना, संघर्ष का कम हो जाना, चिंताओं का अलग हो जाना और सामाजिक और आर्थिक तौर पे आप ग्रोथ की स्थिति में आएंगे और कहीं ना कहीं आपको इष्ट कृपा की प्राप्ति होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मानी आपकी भाग्योदय की स्थिति 36वें वर्ष तक है। 36वें वर्ष से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हाँ, तब तक थोड़ा सा जो है एकदम स्पष्ट ठीक होना थोड़ा मुश्किल है 35 ईयर तक, ठीक है ना। तो अभी 2 से 2.5 वर्ष तक, कम से कम 2 वर्षों तक आपको थोड़ा झेलना तो पड़ेगा, लेकिन तब तक अपने ऊपर आपको काम करना है, प्रॉपर तरीके से चीज़ों की नींव रखनी शुरू करनी है और ईश्वर आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य आपका बड़ा प्रबल अवस्था में उभर कर आ रहा है। जब कोई बड़ी चीज होनी बैठ जाती है ना, तो एक तूफान व्यक्ति को डगमगाना शुरू कर लेता है। उसके जीवन में एक अजीब सी परेशानियां,
अजीब सी अड़चने, उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा चिंतातुर, मानी कहीं ना कहीं वो अपने को डगमगाता है, देखता है अपने को डगमगाते हुए। इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। और यही आपके जीवन में दिखाई दे रहा है कि 36वें वर्ष से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये बदलाव सकारात्मक बदलाव है, खुशियों से भरपूर करने वाला बदलाव है, व्यक्तित्व का धनी बनाने वाला व्यक्तित्व बदलाव है, समाज में एक वर्चस्व स्थापित कराने वाला बदलाव है, और एक अलग पहचान बनाने वाला बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अलग प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा, जो ऊर्जा आपकी कुंडली को खोल दे, जो ऊर्जा आपके 60 चक्रों में बहुत बड़ी स्थिति को ले जाए, जो ऊर्जा आपके पंच तत्वों से ऐसे काम कराए कि जो प्रकृति में मौजूद पंच तत्व हैं वो ब्रह्मांड से खुशियों को, ब्रह्मांड से जो है धन की ऊर्जा को आपके अंदर संग्रहित करे और जीवन में आपको एक सम्राट के स्तर पे खड़ा करे। लेकिन ये जो साधना है ना, ये थोड़ी कठिन भी है। ये रात्रि की साधना है और ये किस्मत की चाबी वाली साधना है। मैं बहुत गिने चुने लोगों को ही ऐसी साधना देता हूँ। आपको मैं साधना दूंगा, इसमें मंत्र साधना है, इसमें स्तुति साधना है, छोटी सी है लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो मैं कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन मन से करना है, नियम से करना है, नागा नहीं करना है, संकल्पबद्ध होकर चीज़ों को करना है। फिर देखिएगा आपके जीवन में समृद्धि होगी, आपकी जीवन में आंतरिक खुशियां होंगी, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके जीवन में एक बेहतरीन स्थिति आएगी जो व्यक्ति को चाहिए होती है। तो आप चिंता न करें, आप केवल जो है दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और रात्रि की वो साधना जरूर करें। अगर बाई चांस दिव्य सूर्य क्रिया नहीं भी होती है तो इसके लिए, इस साधना के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया बहुत जरूरी है। देखिएगा, क्योंकि जो मंत्र होते हैं ना, वो हमारी जो चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें सुप्त अवस्था में होते हैं। तो मंत्रों को भोजन कराने से पहले उनको जगाना जरूरी है। जगाओगे तभी तो वो भोजन करेंगे, तभी तो वो आपके लिए काम करेंगे। अगर उनको आप सोए ही रखेंगे और काम के लिए बोलेंगे तो वो थोड़ी जाएंगे, आपकी साधना बेकार है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करने के बाद ही आपको उस साधना को करना है। उसको मैं समझा के आपको ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा, फिर देखिएगा। अगर आप उसको करते हैं फिर अपने जीवन को देखिएगा। लेकिन दोबारा कह रहा हूँ, भाग्योदय 36वें वर्ष से ही है, उससे पहले बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं कहूँगा, लेकिन चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी, ये जरूर कहूँगा। स्वास्थ्य के बारे में आप पूछना चाहते हैं, देखिएगा जब राहु की स्थिति आती है ना, तो थोड़ा सा दांतों की प्रॉब्लम दिखाता है, कैविटी या दांत घिस गई, कुछ भी। मानसिक स्थिति को थोड़ा कमजोर करता है, पेट की दिक्कतों की ओर ये इशारा करता है। तो स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम होती है वो राहु देता ही देता है। तो इसका जो मुख्य उपाय है, एक दिन का छोटा सा उसको मैं दे दूंगा, बाकी जो मैं साधना दे रहा हूं उससे स्वास्थ्य पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात है, चंद्रमा अभी कहीं ना कहीं आपका उस स्तर का नहीं है। तो अभी कम से कम 18 महीने तक, वैसे 2 सालों तक है, लेकिन कम से कम 18 महीने तक मन कई बार गड़बड़ रहेगा। मानसिक परेशानी से ये ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट रह सकता है, काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें व्यक्ति को परेशान करती हैं। ऐसे में माँ को लेके भी चिंताएं रहती हैं, या उनके साथ मतभेदता वो बढ़ती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। ऐसे में माँ का सुख नहीं मिलता है। नींद आने में भी कई बार दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो देखिएगा,
ये तन मन और धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए तो आपने जो है ये अंगूठी पहन ही रखी है, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा और अपने दुष्परिणामों को ख़त्म करेगा। लेकिन वास्तव में जीवन बदलने के लिए एक रात्रि की साधना मैं आपको दे रहा हूँ। मन से करिएगा, धैर्य से करिएगा, विश्वास से करिएगा और एक समर्पण भाव से करिएगा, फिर देखिएगा आपका जीवन कैसे बदलता है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।